महबूबा मुफ्ती ने गांदरबल जिले के दौरे के दौरान बीजेपी पर कई संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से जम्मू कश्मीर में कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल कर रही है, साथ ही दीगर यूनियन टेरिटरीज की मुनफरिद पहचान को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पीडीपी के सीनियर लीडर काजी मोहम्मद अफजल की अहलिया के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती ने कहा कि श्रीनगर शहर में तेजाब हमले में मुलविस मुलजिमान को इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासर ने कमसिन लड़की की जान लेने की कोशिश की, जो आज अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। नाले सिंध की बात नहीं है, आप जम्मू में देखिए, कश्मीर में कहीं भी देखिए, जितने भी हमारे नाले हैं, जहां हमारे बेरोजगार, जहां हमारे गरीब लोग काम करते थे, उसमें बाजरी, उसमें रेत निकालते थे और अपना रोजगार चलाते थे। बदकिस्मती से जब से 370 खत्म हो गया है, इसके ठेकेदार भी बाहर से आए हैं और बाहर से बड़े बड़े लोगों को ठेका मिला है। वो यहाँ इसको जो रेत, बाजरी, हर चीज यहाँ से लेके जाते हैं, मगर जो यहाँ की असल रहने वाले हैं, जिनका इस पे हक है, उनको इससे बिल्कुल ही महरूम किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी दिन ब दिन और बढ़ रही है। वो बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है, और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया। उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है हरकत ना करे। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि कर्नाटक में हिजाब पहनकर लड़कियों के कॉलेज में दाखिले पर पाबंदी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि यह अक़लियतों के हवाले से बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त का ताज़ा तरीन मजहर है और मुस्तकबिल में इसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। पूरे मुल्क के अंदर माहौल बना के रखा है, जिसमें वो एक ही किस्म की जबान, एक ही किस्म का लिबास, एक ही किस्म का मजहब चलाना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान है, यहाँ अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास, अलग अलग जबानें हैं, उसी वजह से ये मुल्क जिंदा है। ये हिजाब पे इस तरह बैन लगाना, मैं समझती हूँ ये गलत है। हर एक इंसान को हक है। हमारे यहाँ जो राजस्थान, दूसरी जगहों पे औरतें घूंघट निकालती हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप उनको घूंघट निकालने से मना करेंगे, पर्दा करती है। हर एक मजहब में पर्दा करने का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं समझती हूँ बहुत गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने जल्द असेंबली इंतखाबात को यकीनी बनाने और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का फैसला किया है। एनसी, पीडीपी और दीगर सियासी पार्टियों ने पैंथर्स पार्टी की जानिब से कानूनी लड़ाई शुरू करने के इकदाम को सराहा है। दूसरी जानिब बीजेपी की क़यादत इस इकदाम पर बेचैन नजर आई। पेश है ये रिपोर्ट। पांच रियासतों में असेंबली इंतखाबात करीब हैं और सियासी पार्टियां इन असेंबली इंतखाबात में मसरूफ हैं। इन पांच रियासतों बशमूल यूपी के वोटर आने वाले दिनों में अपना वोट डालेंगे और नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। ताहम जम्मू कश्मीर में राय दहिंदगान और आम लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। वो 3 साल से ज्यादा अरसे से अवामी हुकूमत की तश्कील का इंतजार कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात के इनेकाद पर कोई पेशरफ्त नजर न आने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने अब इस मामले में मदाखलत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का फैसला कर लिया है। हर्षदेव सिंह का कहना है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने या हदबंदी के अमल को मुकम्मल करने में संजीदा नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व होती हो, वहां 6 महीने के अंदर असेंबली की इलेक्शन होनी चाहिए और असेंबली को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 3.5 वर्षों से प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है। बाहर से ब्यूरोक्रेट्स को लाकर जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चलाने की कोशिश की जा रही है, जो गैर आईनी है, गैर संवैधानिक है, गैर जमहूरी है। जमहूरियत का तकाजा है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं, और चूंकि यह सरकार चुनाव नहीं करवा रही है और डिलिमिटेशन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट को डिले कर रहा है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इस रिपोर्ट को डिले और डिनाई किया जा रहा है। इसलिए पैंथर्स पार्टी ने यह फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी
और एक पिटीशन दायर करेगी कि किस तरीके से कायदा और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर पार्टियां भी दफा 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के लिए लड़ रही हैं। इन पार्टियों ने JKNPP के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। चूँकि लोगों की हुकूमत नहीं है, लोगों की मर्ज़ी से ये नहीं चल रहा है, ये अफसरशाही अपना चला रहे हैं। हरीश देव चूँकि एक पार्टी का लीडर है, उसने क्या फैसला लिया है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सिस्टम, जो वहाँ केसेस चल रहे हैं। 370 को जो छेड़छाड़ की है वो भी वहाँ पेंडिंग है, और 2019 के बाद तो वो पेंडिंग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, स्टेटहुड ही नहीं बल्कि 370 और 35A को भी बहाल किया जाए। बीजेपी क़यादत इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी लीडरों ने तस्लीम किया कि वो भी हदबंदी कमीशन की तकमील का इंतजार कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कहा है कि उपयुक्त समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जब हालात यहाँ के ठीक हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी उनको व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। इस सारे दौर में पिछले 30 साल में आतंकवाद का खूनी खेल सबने देखा है, और सबका प्रयास है कि जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारा हो, शांति हो, और उसके बाद जम्मू कश्मीर भी स्टेटहुड का दर्जा ज़रूर मिलेगा। न सिर्फ सियासी पार्टियां बल्कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों की तरफ से भी जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियों का मानना है कि वो इस मुतालबे पर कानूनी तौर पर लड़ेंगी और आने वाले दिनों में सड़कों पर एहतजाज शुरू करेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की जानिब से पैनल के 5 एसोसिएट अरकान को एक अबूरी रिपोर्ट पेश करने की खबरें तेजी से गश्त कर रही हैं। पैनल के अरकान के दावों और एतराज़ात पर रिपोर्ट पेश करने का इम्कान जताया जा रहा है। इस खबर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया है। पार्टी के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी हदबंदी कमीशन की इब्तिदाई सिफारिशात को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, क्योंकि वो मंतिक या अकली बुनियाद पर मबनी नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन ऐसी किसी भी सिफारिश को कबूल नहीं करेंगे जो जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते की आवाम के मफाद के खिलाफ हो। पहले ही कहा है, हमने लिख के दिया है कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस। उनका जो ये फैसला है वो हमें मंजूर नहीं है, हमने लिख के दिया हुआ है। जो वो रिपोर्ट एसोसिएट मेंबर्स को दिया गया था, उसमें जो कुछ है उसमें था ही कुछ नहीं। 2 साल के बाद वो कहते हैं कि जनाब हम सिर्फ 7 सीटें तो थी SC को, वो कहते हैं सिर्फ हमने जी 9 सीटें ST को देनी है, तो दे दो, कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा जी हमने 7 सीटें बढ़ाई हैं, 6 जम्मू को दे देंगे, 1 कश्मीर को दे देंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि जम्मू की अगर 10 बनती हैं तो 10 क्यों नहीं देते हो? फिर इसमें क्यों आप बंदर बांट कर रहे हो? और लॉजिक होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए किसी भी चीज़ को। ये नहीं है कि किसी के उसके कहने पे की जाए, हर एक चीज़ में रैशनल होता है। और हमारा मौक़िफ़ ये भी है कि 2011 की जो सेंसेस हैं उसको आप वो जो बेस बना रहे हो तो उसके बेस के हिसाब से भी तो आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए सेंसस होना चाहिए था, आप पता नहीं ये सेंसस नहीं करवा रहे हैं। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने SMC के मेयर जुनैद अजीम मत्तू के साथ SMHS अस्पताल का दौरा करते हुए तेजाब हमले की शिकार मुतासरा लड़की से इजहार यकजहती किया। बुखारी ने मुतासरा लड़की के अफराद खाना से मुलाकात की और इलाज के लिए माली ताउन समेत हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। बच्ची के साथ जो हुआ है, शर्मिंदा है हम सब इसी जगह के रहने वाले हैं, खासकर शहरी श्रीनगर के हवाले से मैं कहता हूँ कि हम सब यहाँ के हैं। हमारा ये एक बच्चा यहाँ उठ के ऐसी जुनूनी हरकत करता है, जितना इसकी निंदा की जाए कम है। इंसाफ की उम्मीद भी है कि पुलिस की भी अच्छी कार्रवाई हुई, उन्होंने गिरफ्तार किया, मुबारकबादी देते हैं पुलिस को भी, डॉक्टरान को भी मैं मुबारकबादी दे रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने इस बच्ची का यहाँ ख्याल रखा है। हम इसलिए आए थे कि
اگر اس بچی کو باہر لے جا کے اس کی علاج ایڈوانس علاج کی ضرورت ہے تو ہم نے ان کی فیملی سے ملاقات کی اور ان کو آفر کیا کہ جو بھی جہاں بھی ڈاکٹر کہیں گے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے اس کو لے جائیے اور اس کا خرچہ ہم برداشت کریں. اس کے لیے عبرتناک سزا ہوگی, قانون میں ایسا ہے نہیں. اور ہم نے وہ بھی آفر کیا ہے کہ اگر ہماری لیگل سروسز ہماری لیگل ٹیم کی ضرورت ہوگی ہم وہ بھی کھڑے کریں گے. سرکار تو کرے گی, پروسیکیوشن اس کو کرے گی, لیکن اگر ہمارے اچھے وکیلوں کو بھی کھڑا کرنے کی اور ضرورت ہے وہ بھی کریں گے. قانون میں آلریڈی انڈین پینل کوڈ میں اس کے سیکشنز ہیں, ریلیونٹ اسٹیچوٹس ہیں جو سزا ملے, اور بہت سٹرن پروویژنس ہیں. میری بس یہ ایک درخواست رہے گی ایڈمنسٹریشن سے بھی, جوڈیشری سے بھی, کہ اس میں فاسٹ ٹریک کورٹ لگے اور ہفتے میں 2 بار ہیئرنگ ہو, جو پچھلے کیسز میں بھی ڈائریکشنز ہوئی ہیں کہ ہفتے میں 2 بار ہیئرنگ ہو اور اسپیڈی جسٹس ہو, اس میں کوئی تاخیر نہ ہو. وادی کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے تیزاب حملے میں ملوث افراد کے لیے عبرتناک سزا کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ خاطیوں کو عمر قید سے کم سزا نہیں دینی چاہیے. مفتی اعظم نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زوال پذیر ہو رہے سماجی اقدار, مغربی ثقافت اور منشیات کی لت اس طرح کے واقعات میں اضافے کا باعث بنی ہے. انہوں نے قانونی اداروں سے معاشرے کے کالے بھیڑوں سے سختی سے نمٹنے کی اپیل کی. یہ جوڈیشری کے دائرے اختیار میں ہے اور قانون بھی بننا چاہیے, اور بلکہ ایک ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ایسے لوگوں کو ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. کشمیر کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان جیسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے, اور انتظامیہ کو بھی اس میں تعاون دینا چاہیے, اور لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خود اس میں یہ پہل کریں کہ ایسے واقعات نہ ہوں. اور ایسے واقعات کا نہ ہونا یہ ہمارے اوپر منحصر ہے. ہم اپنے بچوں کے اقدار اور اخلاق پہ جب تک اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے, ان کو بہترین اقدار اور اخلاق سے مزین نہیں کریں گے, ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے, قانون چاہے ہو یا نہ ہو. جموں کشمیر کانگریس کے صدر غلام احمد میر نے 24 سالہ لڑکی پر تیزاب حملے کی مذمت کی. جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میر نے کہا کہ اس طرح کے واقعے کی ہر امن پسند شخص کو مذمت کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ سول سوسائٹی کو بھی اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور خواتین کے تحفظ اور وقار کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. یہ اس طرح کی سچویشنز کبھی بھی ہماری ریاست میں نہیں ہوئی. یہ چیزیں تو ہم باہر کے اسٹیٹوں میں سنتے تھے جس کو یہ ہمیشہ پردہ داری کرتے تھے, مگر آج جموں کشمیر میں اس طرح کی سچویشن اس طرح سے انکوریج ہو رہے ہیں بیڈ ایلیمنٹس کہ دن دہاڑے آپ کسی نوجوان یوکتی کے چہرے پر اس طرح سے مطلب جو حادثہ پیش آیا. کانگریس پارٹی نے آلریڈی کنڈیم کیا ہے, ہم آپ کے ذریعے سے بھی اس حادثے کو کنڈیم کرتے ہیں اور لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں کہ ذرا ہوش میں آئیے. آپ کے شہروں میں, آپ کے ریاست میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے مطلب آبادی میں کیا ہو رہا ہے, اس پر ذرا کڑی نظر رکھیے. آپ زیادہ اپنی بھاجپا پارٹی سرکار کو, سرکاری مشینری کو اپنی پارٹی بنانے میں لگا رکھے ہو, مگر عوام کا تحفظ, بچوں کا تحفظ, یہ شاید آپ کی لاسٹ پریارٹی رہ گئی. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا تحفظ سرکار کا پہلا پریارٹی ہونا چاہیے. غلام احمد میر نے جموں میں احتجاج کرنے والے بے روزگار نوجوانوں پر لاٹھیاں برسانے پر پولیس اور ایل جی انتظامیہ پر بھی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نوکریاں دینے کے بجائے نوجوانوں کو لاٹھیوں سے مار رہی ہے, جو انتہائی افسوسناک ہے. کرتی ہیں جس طرح سے یہ سرکار ہمارے نوجوانوں پر مطلب لاٹھیاں برستے ہیں, جیلوں میں ڈالتے ہیں اور انیائے ان کے ساتھ کرتے ہیں, تو یہ خالی یہاں کی بات نہیں ہے. ہم تو پورے دیش میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جس بھی اسٹیٹ میں نوجوان روزگار مانگنے جا رہے ہیں وہاں پر ان کو لاٹھیاں برسائی جاتی ہے. اور پرٹیکولرلی جموں کشمیر میں ہمارے پچھلے 2 سال سے بہت ساری سنستھائیں, بہت سارے گروپ سڑکوں پر دھرنے دیے بیٹھے ہیں جن کو اکثر بیشتر یہ حکومت ڈریگ کرتی ہے, لاٹھی برساتی ہے, بگاتی ہے. تو اسی سے تو ان کے اصلی کتھنی اور کرنی کا پردہ اٹھتا ہے. جو باہر کے دیش کو یہ مطلب یہاں سے جھوٹے پریس کانفرنسز کر کے جھوٹے تماشے یہاں سے اٹھا کر کے ریسٹ آف دی کنٹری کو دکھاتے ہیں, تو انہی کا یہ پردہ دھیرے دھیرے اٹھتا ہے.
जिला किश्तवाड़ के दूरफ्तादा इलाके कशवान रोड में एक इको कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से कम 6 अफराद की मौत हो गई है। इको गाड़ी किश्तवाड़ से कशवान जा रही थी। यह हादसा नागरना नाले के करीब पेश आया। कार सड़क से तकरीबन 300 फुट नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें 5 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि हादसे में जख्मी एक शख्स की मौत अस्पताल जाते वक्त रास्ते में हुई। हादसे की इतला मिलते ही मकामी लोग और मकामी NGO मौके वारदात पर पहुंच गए। गाड़ी में कुल 6 अफराद सवार थे। बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन हादसे की वजह बताई गई। ड्राइवर रफ्तार पर काबू न रख सका और कार खाई में जा गिरी। कांग्रेस के सीनियर लीडर इंद्रवाल गुलाम मोहम्मद सरूरी, बीजेपी लीडर तारक हुसैन ने इस अलमनाक हादसे में जानी नुकसान पर गम का इजहार किया। डेड बॉडीज हैं, मैं गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनका पोस्टमार्टम उसी इलाके में अभी किया जाए, ताकि लवाकिन को उनकी डेड बॉडी जो है हवाला की जाए। और गवर्नमेंट से अपील है कि ये अवल तो भरपाई करना बहुत मुश्किल है, मगर कम से कम 10-10 लाख रुपया उनको एक्सग्रेशिया रिलीफ दिया जाए। और मैं पूरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ लवाकिन के साथ। इस गम में हम पूरे उनके साथ शरीक हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुलिस ने श्रीनगर और दीगर अजला में उन लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की है जिनकी गाड़ियां बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के हैं। ताहम लोग मायूस हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि RTO ऑफिस की जानिब से इस तरह की नंबर प्लेट लगवाने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए था। SSP ट्रैफिक का कहना है कि अहकामात पुराने ही हैं, इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। श्रीनगर शहर में इन दिनों मकामी लोगों का ट्रैफिक पुलिस से बहस का मंजर आम हो गया है, क्योंकि पुलिस ने इन गाड़ियों के खिलाफ मुहिम शुरू की है जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर हैं। वजारत रोड ट्रांसपोर्ट के साल 2006 के अहकामात के तहत इस तरह के नंबर प्लेट्स को सिक्योरिटी के मकसद और यकसानियत के लिए लाजमी करार दिया गया था। पुलिस अब इन्हीं अहकामात को सख्ती से नाफिज कर रही है। इस कदम ने किसी न किसी तरह मकामी गाड़ियों के मालिकान को मायूस किया है, क्योंकि इनका कहना है कि RTO ऑफिस से इनका HSNP रजिस्टर करवाने के लिए काफी वक्त नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ माहिरीन का ख्याल है कि RTO ऑफिस में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से रोजाना सिर्फ 25 से 30 गाड़ियों का HSNP रजिस्ट्रेशन मुमकिन हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा मुहिम से RTO ऑफिस में कोविड के इस दौर में गैर जरूरी रश और अफरा तफरी हो सकती है। मेरा ये कहना है कि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए एक ऑर्डर इजरा हुआ श्रीनगर पुलिस की तरफ से, दे शुड हैव बीन गिवन अ गुड टाइम फॉर द ड्राइवर्स एंड कम्यूटर्स जो गाड़ियाँ चलाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट RTO की, वहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है। अगर आप इस वक्त भी चेक कर सकते हो, RTO ऑफिस जा सकते हैं आप, वहाँ पे एक ही काउंटर लगा है जहाँ पे आपको पहले अपना नंबर पंच कराना है वाहन डाटाबेस में। जो ही आपने नंबर पंच करा दिया, वो 48 घंटे में अप्रूव होता है कि वो डीलर एंड पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन प्लेट लगते हैं, जो कि वेंडर हमारा बिमना में ऑफिस है उनका। तो अगर मैं गुजारिश करता हूँ कि RTO कश्मीर से और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से खुसूसी कि लोगों को परेशानियाँ होती है, खासी परेशानियाँ, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने नाके लगाए हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो जवानात बैठे हैं नाकों पे, वो चालान करते हैं लोगों को, क्योंकि वहाँ पे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में जो काउंटर लगा है वो खाली एक काउंटर है, जिनमें वो 25 या 30 पंच करते हैं नंबर के लिए। ये ऑर्डर निकला है नंबर प्लेट का, इसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो अभी सख्ती कर रहे हैं, हर जगह रोकते हैं गाड़ियाँ, चालान हो रहा है। कम से कम हम अगर RTO ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर कम से कम इन्होंने 20 ही गाड़ी को अलाउ रखा है। वो वहाँ पर क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, वहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ हो रही है। उन्होंने खाली बोला है 20 गाड़ियाँ हम करेंगे, उसके बाद तो नहीं। कम से कम तो इसमें टाइम देना चाहिए, टाइम लिमिट रखना चाहिए। इसी दौरान पुलिस ने उन तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है जिनकी गाड़ियों पर पुरानी नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। जब न्यूज 18 उर्दू ने SSP ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह से लोगों को HSNP रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ वक्त देने के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए।
تو سر اب جب یہ آرڈر آ گیا ہے تو اب پولیس نے لگ بھگ کارروائی اس پہ شروع کر دی ہے، لیکن اگر ہم دوسری اور دیکھیں RTO دفتر میں کافی اس سے رش بھی بڑھ جائے گا کیونکہ کووڈ بھی چل رہا ہے اس ٹائم یہاں پہ، تو کوئی ریڈ لائن ان کے لیے کوئی مہلت ہے جس دیکھیں اگر اس معاملے میں ہم دیکھیں، میں نے RTO صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے تو ان کے پاس کیپیسٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو جانا ہے تو یہ ایفکس کرانا ہے، پر سے دیر از نو ڈیڈ لائن، جتنا جلد سے جلد یہ لگا اتنا بہتر ہے۔ پولیس کی سخت کارروائی کو دیکھتے ہوئے بہت سے گاڑی مالکان سری نگر شہر میں کاروں کے سامان کی دکانوں سے جعلی HSNP حاصل کر رہے ہیں۔ دکاندار 700 سے 800 کی رقم لیتے ہوئے HSNP کی ہو بہو نقل بنا کر دے رہے ہیں۔ پولیس کو ایسے لوگوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں سمیت دیگر کئی علاقوں میں آج تازہ برفباری ہوئی۔ سری نگر میں ہلکی برفباری ہوئی۔ تازہ برفباری سے رات کا درجہ حرارت میں قدرے بہتری آئی ہے، لیکن دن کے درجہ حرارت میں گراوٹ سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے۔ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 0.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گلمرگ میں -6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ دریاسنا محکمہ موسمیات نے 4 فروری تک موسم کے یوں ہی برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ وہیں 6 سے 7 فروری کو ہلکی سے درمیانی بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ بھدرواہ میں بھی تازہ برفباری ہوئی، جس کے بعد سرد لہروں نے بھدرواہ اور اس کے ملحقہ علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی چناب کے بالائی علاقوں میں گزشتہ رات تازہ برفباری شروع ہوئی، جبکہ بھدرواہ شہر میں بھی صبح سے ہی تازہ برفباری ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق بھدرواہ کے بالائی والے علاقوں آشاپتی، کیلاش کنڈ، چترگلا، شنکھوجا اور کنسر میں صبح سے ہی تازہ برفباری ہو رہی ہے۔ سرد لہروں کے سبب لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے گرم کپڑے اور کانگڑی کی مدد لے رہے ہیں۔ شوپیاں کے کلر علاقے میں کئی رابطہ سڑکوں سے اب تک برف صاف نہیں کی گئی۔ برف کی وجہ سے سڑکوں پر پھسلن پیدا ہونے سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے متعلقہ محکمے اور ضلع انتظامیہ کی توجہ بارہا اس جانب مبذول کروائی، لیکن محکمے کا رویہ غیر سنجیدہ رہا، جس کے بعد مقامی لوگوں نے آپس میں چندہ جمع کیا اور برف صاف کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ JCB کی خدمات حاصل کی۔ تاہم مکمل طور سے صفائی نہ ہونے سے پریشانیاں اب بھی اپنی جگہ برقرار ہیں۔ لوگوں نے انتظامیہ سے فوری طور برف صاف کرنے اور سڑکوں پر نمک کا چھڑکاؤ کرنے کی اپیل کی ہے۔ جتنے بھی ہمارے علاقز ہیں، میں اگر دناڑو کی بات کروں، نصر پورہ کی بات کروں، کاٹھا والوں کی بات کروں، موجہ پتھری کی بات کروں، زرکن کی بات کروں، جم پتھری کی بات کروں، اور وہاں بھی کافی ایسی لوگ ہیں، ایسی روڈ کافی ہے جن روڈوں کی ابھی تک برف نہیں اٹھائی گئی۔ میں اعلیٰ عہدیداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خاص کر کے گورنر صاحب سے میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیز ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے سامنے، جہاں تک ہماری یہ لنک روڈ ہے یہ کلیئر کی جائے۔ کشتواڑ سے نیشنل کانفرنس سمیت دیگر کئی پارٹیوں کے سرکردہ سیاسی قائدین نے جموں کشمیر BJP میں شمولیت اختیار کی۔ جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ایک تقریب میں تمام افراد کو پارٹی کی رکنیت عطا کی گئی۔ پارٹی کے سربراہ رویندر رینا، سینئر لیڈر کویندر گپتا اور جنرل سیکرٹری سنیل شرما نے پارٹی میں نئے افراد کا خیر مقدم کیا۔ BJP میں شامل ہونے والوں میں JNK نیشنل کانفرنس کے کشتواڑ زون کے سابق نائب صدر کرتار سنگھ اور ان کے حامی شامل ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی میں شامل ہونے کے لیے اچھک ہیں، ہم ان کا پنہ ایک بار بھارتی جنتا پارٹی میں سواگت کرتے ہیں اور یہ بھارتی جنتا پارٹی کی تتھا لوگوں کی سیوا میں لگ جائیں، یہی کامنا کر کے۔ پنجاب کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو نے پنجاب الیکشن سے پہلے شری ماتا ویشنو دیوی مندر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عقیدت مندوں سے تبادلہ خیال کیا۔ ماتا ویشنو دیوی کی پوجا کرنے کے بعد وہ ماتا ویشنو دیوی کے کٹرا بیس کیمپ میں بان گنگا پہنچے۔ سدھو نے میڈیا نمائندوں کے سوالوں کا جواب دینے سے گریز کیا۔ لداخ UT کے محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن نے MBBS میں داخلے کو لے کر ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت اگر کوئی لداخی MBBS امیدوار سیٹ چھوڑتا ہے یا بدلتا ہے تو اس کو 50 لاکھ روپے بھرنے کا بانڈ بھرنا ہوگا۔ یہ حکم نامہ UT لداخ نے کسی بھی عوامی نمائندے اور کسی بھی کاؤنسلر کو حمایت میں لیے بغیر لیا ہے۔ اس پر لیہ کانگریس کے کارکنوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پوچھا اس کے بارے میں کوئی سنوائی ہوا، اس کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ کی،
ये कैसे थोपा गया? मैं चाहूंगा कि हमारे ऑनरेबल काउंसिलर ससपोल रसमल्ला जी इसके बाद संक्षेप में इसके अंदर जो मेन इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो जरा बताएं मीडिया को। जो जरूरी मुद्दा है वो ये है कि ये आपने किससे पूछ के किया? क्या हम लद्दाखी लोग, टेक्निकलिटीज में घुसने से पहले मैं पूछूंगा, क्या हम लद्दाखी लोग भारत के बाशिंदे हैं कि नहीं? क्या हम डेमोक्रेसी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आज जब बच्चों को दिक्कत हो रही है तो पूछ हमसे रहे हैं, आप सेक्रेटरी से आगे नहीं रहे हैं, क्योंकि आप उनको ऑफिस से निकाल देते हैं। आपने उनको कहा कि जब हम जम्मू कश्मीर में थे तब हम ये लागू करना चाहते थे पर होने नहीं दिया। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे जन प्रतिनिधियों का लेजिस्लेटिव असेंबली था, उन्होंने होने नहीं दिया। हम लोगों के यहां स्टेट लेवल का लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, तो आप लोग फायदा उठाएंगे, आप लोग मानेंगे कि हम बेवकूफ हैं? नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें सड़क पे लेटना क्यों ना पड़ जाए, अब हम आपके पास लेटर लेके परमिशन लेके हाथ जोड़ते हुए नहीं आएंगे। ये मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को लगता होगा एक प्रोटेस्ट होगा उसके बाद बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा सर। जब तक ये बॉन्ड जो आप लोगों ने, ये मुझे लगता है किसी जूनियर को एक रात में लिख के लाने के लिए कहा गया और लिख के ले आए आप लोग। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे बॉन्ड पे साइन करने से पहले, ये सोच के कि यार इस पे सवाल उठेगा, लोगों के पास दिमाग है, लोग सवाल उठाएंगे, ये सोच के आप लोगों को थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था बॉन्ड। रैनपुरा नौगाम बडगाम में आज सुबह एक नौजवान तौहीद अहमद साकिना जैनपुरा नौगाम की लाश पुरस्कार हालत में मिली, जिससे इलाके में कोहराम मच गया है। पुलिस स्टेशन नौगाम ने लाश को जरूरी कानूनी लवाजमात के लिए अपनी तहवील में लिया। इस सिलसिले में पुलिस की तहकीकात जारी है। बताया जाता है कि मुतवफ़ी नौजवान आज सुबह सवेरे घर से अपने स्कूटी पर किसी काम के लिए निकला था, बाद में उसकी लाश दरियाफ्त हुई। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हुकूमत देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने से मुताल्लिक काफी दावे कर रही है, मगर जिला गांधरबल में आज भी कई गांव सड़क राब्तों से महरूम है। जिले का एक दूर दराज गांव इसकी एक मिसाल है। पेश जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। ये नजारा है जिला गांधरबल में कंगन के डोगापत्ती गांव का। इस इलाके के लोगों को 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके वांगंठ रोड पहुंचना पड़ता है, जो इलाके को सब डिवीजन कंगन से जोड़ता है। सड़क राब्ता न होने से ये इलाका तामीर और तरक्की के लिहाज से काफी पीछे है। ये अहम सहूलत न होने से लोगों का जीना हराम हो गया है। मौसम सरमा में तो लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। राब्ता सड़क न होने से ये गांव तालीम, तिब्बी सहूलत समेत दीगर सहूलियात से भी महरूम है। अरे मेन मसला बस रोड ही का मसला है। रोड हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। मसले तो पूरे मसले ये डोगापत्ती पेंडिंग पड़ी हुई है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इतना बताएंगे जब रोड बन जाएगी तो इंशाल्लाह सब कुछ बन जाएगा। यहाँ से 10 बजे निकलते हैं और 12 बजे स्कूल पहुँचते हैं, वहाँ 2 घंटा पढ़ाई होती है और शाम की आजान के टाइम घर पहुँचते हैं। और आजकल बर्फ में, और जब जून जुलाई और इस सीजन में जब यहाँ मक्की होती है उस समय तो हमें रास्ते में जाना पड़ता है बच्चों के लिए कि कहीं भालू ना काटे। जो बीमार हो जाता है तो अगर टाइम पे उतर गया नीचे तो ठीक है, उतर जाता है, ना उतरा तो रास्ते में डेथ हो जाती है। हमला औरतों का भी ऐसा ही मसला है। उस टाइम हम उसको चारपाई पे उठाकर नीचे उतारते हैं और हमारे पास चारपाई के लिए रास्ते भी नहीं है, क्योंकि चारपाई को 4 बंदे लगते हैं ले जाने को, हमें 4 बंदे का रास्ता ही नहीं है। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें अब तक बुरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। इलेक्शन के वक्त वोट मांगने के लिए आने वाले सियासतदानों के अलावा कोई उनकी खबर तक नहीं लेता और इंतखाबात के बाद कोई इस इलाके का रुख भी नहीं करता। लोगों का इल्जाम है कि मौजूदा इंतजामिया भी इनकी मुश्किलात का इजाला करने में नाकाम रही है। हमारे बाप दादा से लेके आज तक सब वोट इन्हीं को दिया, लेकिन आज तक मंत्री ने कुछ नहीं किया तो पंच सरपंच क्या करेंगे? क्योंकि डोगापत्ती को तो आज तक किसी ने नाम भी नहीं लिया है। एक टाइम नाम लिया जरूर, जब वोटों का टाइम आता है तो मंत्री साहब भी एकदम डोगापत्ती को याद कर लेते हैं और कोई भी हमारे सरपंच हो, हमारे डीडीसी हो, कोई भी हो, हमें याद कर लेते हैं। लेकिन अभी तो हमें किसी ने याद किया नहीं। आज की जो ये सरकार है, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, हर जगह रोड पहुंचा रही है, हर जगह
फैसिलिटी दे रही है, मगर इस इलाके की तरफ कोई देख नहीं रहा है। सड़क न होने की वजह से पंचायती मेंबरान भी यहाँ कोई काम करने से कासिर ही हैं। लोग अपने पुराने मकानों की तजदीद व मरम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। साजो सामान लाने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से इलाके के वाहिद तालीमी इदारे की भी तजदीद व मरम्मत नहीं हो पाई है। कोई यहाँ काम ही मान ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है। यहाँ काम अगर दे रहे हैं वो 2 लाख का, उस पर फिर खर्चा बहुत आता है, इस वजह से यहाँ कोई कर नहीं रहा है। रोड न होने की वजह से हम लोग पक्के घर भी नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर गांव में एक भी पक्का घर नहीं है। तो सारे कच्चे घर, अगर थोड़ा सा भी अर्थक्वेक होता है तो उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। और यहाँ पर 5-10 साल पहले एक स्कूल बना है, प्राइमरी स्कूल, तो आज वो बिल्कुल डैमेज है, तो उसकी आज तक कोई भी मरम्मत नहीं हुई है। वहाँ पर अभी काउ शेड से उसकी बदतर हालत है। हम गरीब लोग हैं यहाँ पर, तो हम पर भी हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है आज तक। इस इलाके में लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया को यहाँ सड़क तामीर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाने चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जावेद भट्ट की रिपोर्ट। पटना के जोकर में कई बरस पहले पब्लिक हेल्थ सेंटर कायम करने के लिए काम शुरू किया गया था। अभी तक इस पब्लिक हेल्थ सेंटर का काम मुकम्मल नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि अस्पताल की छत पर गैर मयारी टीन भी लगाया गया था। मकामी लोगों ने इस गैर मयारी टीन की शिकायत हुक्काम के सामने की। इसकी छत से टीन को वापस हटाया गया और नया टीन खरीदा गया। अभी तक वो टीन नहीं लगाया गया है। अस्पताल के न होने की वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने सरकार से जरूरी इक़दाम करने की अपील की है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, मतलब गवर्नमेंट से, आला हुकाम से, कि लोग सफर ना करें। देखो ये इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, देख कर भी देखो इसकी हालत कैसी है, ये जो कि तू है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, ग्रेट रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, ये जल्द अज जल्द तामीर होना चाहिए, इसका टीन होना चाहिए, इसका छत कंप्लीट होना चाहिए। हमारी यहाँ एक प्राइवेट बिल्डिंग है, रेंट पर हमने लिया है, मतलब उधर स्टाफ भी कम है। हमारा ये भी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, यहाँ स्टाफ भी मुहैया होना चाहिए, लोग सफर ना करें। 4 वरी ट्रंच कर, ताकि अगर अपर कह बच गई तस खतर काफी अपर वो तो पशिश हालात। सीजन वोत दुस टीन, पे वो टीन दिन डुप्लिकेट हमो, सह टीन वोल वापस दोस नो पलस्तर वल आए, तमो ओड कम अति। समझ 4 वरी सिर्फ ये बोजान, बस अत लगे 1 रेत, अत लगन 15 दह, अत लगन 20 दह। हालांकि ठेकेदार कहीं योर न वो मुलाजिमा कम से कम ये जरिए काम गसान। बेरवा के सनपाह से ताल्लुक़ रखने वाले सोजनी से वाबस्ता 4 दस्तकार नेशनल और स्टेट अवार्ड के लिए मुंतखब हुए हैं। गुलाम हसन मीर और गुलाम मोहम्मद भट्ट स्टेट अवार्ड 2021 के लिए मुंतखब हुए हैं, जबकि बशीर अहमद भट्ट और सफदर अली का कौमी अवार्ड 2018 के लिए इंतखाब हुआ है। इन कारीगरों को दस्तकारी शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड अलग अलग कौमी और स्टेट तकारीब में दिए जाएंगे। अवार्ड के लिए नामजदगी पर दस्तकारों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये उनके हुनर और सलाहियतों की पहचान है। बेरवा के सनपाह में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने कहा कि कारीगरों को अवार्ड देना न सिर्फ हौसला अफजाई की अलामत है, बल्कि कश्मीर के हुनर और दस्तकारियों को जिंदा रखने के लिए उनकी कोशिशों का एतराफ़ भी है। सिलेक्ट स्टेट अवार्डस तो बहुत शुक्रगुजार मतलब महकम के हैंडीक्राफ्ट दफ्तर वाले तो वन कोर फोन दोक तो दित पन डॉक्यूमेंट सोरे मे गई तकरीबन 32 वरी काम करान। तो शुक्रिया करान इहुंद वाज गई दस्ती दिन यह अवार्ड तो ये करान यह उमन मिले शौक त करहन अत सतन नई हेचान तो मे 2005 मज रोमत नेशनल मेरिट अवार्ड बे ब्रिक्स वाले सर्टिफिकेट दित बे एम्बेसडनी तेहरान दित सर्टिफिकेट वन गोस बह सिल्प ग्रो अवार्ड खतर सिलेक्ट तथ लिमिट कह कोता खुश बह तो ये कंपटिशन मज बुर हिंदुस्तान मज पूरे हिंदुस्तान मज 8वें नंबरस पे। About more than 14 awardees are here presently, state and national awardees, and I have trained a lot of people in my village. Out of them 16 are state awardees. सयाहती मकाम गुलमर्ग के कंडोरी में अब पहली बार सयाहों को
खाने पीने और दीगर सरमाई सरगर्मियों की बेहतर सहूलत फराहम की जाएगी। महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर जीएनतू और JKTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अकबर वानी और जनरल मैनेजर रियाज अहमद के हाथों इस मरकज का इफ्तिताह हुआ। वाज़ेह है कि गंडोला के पहले फेज कंगडोरी में गुलमर्ग केबल कारपोरेशन की जगह को केबल कारपोरेशन ने तज़यीन व आराइश के बाद एक लीडिंग होटलियर ग्रुप को सयाहों को वर्ल्ड क्लास सहूलियात बहाम रखने के लिए दिया है। यहाँ अब सयाहों को हर तरह की सहूलत फराहम होगी, जिससे सयाहत को मजीद फरोग हासिल होगा। इससे पहले गुलमर्ग के कंगडोरी में सयाहों को सहूलियात न होने से काफ़ी दिक्कतें पेश आती थीं। महकमे सेहत और गंडोला केबल कारपोरेशन का कहना है कि गुलमर्ग के कंगडोरी में अब पहली बार शब रोज़ सरगर्मियाँ भी मुनक्किद होंगी। अब जो भी सयाह मकामी सैलानी गुलमर्ग आएंगे वो कंगडोरी में रात देर तक स्कीइंग और दूसरे सरमाई सरगर्मियों में मशगूल रह सकते हैं। इस दौरान उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सयाहों ने इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया और इधर गुलमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी भी हुई है। श्रीनगर में लड़की पर तेजाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने अपने वर्करों के हमरा बड़ा बाजार में एक एहतजाजी रैली निकाली। जावेद कुरैशी ने कहा कि इस वाक़े ने इंसानियत को शर्मसार किया है, लिहाजा मुलजिम को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात का इआदा न हो और ख़वातीन आज़ादी से घूम सके। उन्होंने कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई काबिल सताइश है। में जो ये कल वाक़या हुआ है, इसने पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम का सिर नीचे हकीकतन में दबाया है। आज हम ये मांग करते हैं मरकज़ी हुकूमत से भी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि ऐसे दरिंदे इंसान को फांसी दी जाए कि अगली बार ऐसा कभी कोई न सोचे कि मैं ऐसा वाक़ात रूनुमा करूँगा। अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार इलाके में चोरों ने मोहम्मद याकूब भट्ट की नामी शख्स के 24 भेड़ चोरी किए, जिसके बाद इन अफराद ने पुलिस और इंतजामिया से इंसाफ की गुहार लगाई। लोगों के मुताबिक माशी तौर पर पसमानदा इस खानदान का कमाई का जरिया यही भेड़ थे। लोगों ने इंतजामिया से मुतासरीन की मदद करने की अपील की है। ठीक है कंप्रेशन दो बाकी अखराज बच्चे वच्चे पे तीरन पे कह जमीन ज़रात न बाकी बेनिया साहब गाद गुजरम तज आज चोर मौसम अमिस आज ये रोद कोर तीर हज वनस 24 तकरीबन 5-6 लक्ष इंसाफ बाकी क्या मे कोर चोर बस दपान चोर आए ना ये रात के तो तीर पे ना कुल ना कोर ना जमीन ना कह होत जाम कोर चूरम तज हक तो यह सा यह वन गोस इंसाफ मिलन चूर गन रटन इन गोस यह सजा मिलन इंसाफ मिलन। यूनिफाइड एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स और फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तराक से लारकीपुरा अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूली तलबा व तालिबात ने मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मुंतज़मीन के मुताबिक इस चैंपियनशिप का मकसद मार्शल आर्ट्स को बुनियादी सतह पर मंजर आम पर लाना है, जबकि नौजवानों में इस खेल के तई दिलचस्पी को बढ़ाना है। ये 19RR की तरफ से हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है मार्शल आर्ट्स को आगे एक्सपोजर देने के लिए, बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए। तो आज जो इवेंट था ये 3rd डिस्ट्रिक्ट इवेंट था, 3rd डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी ताइक्वांडो की, तो जो कि यहाँ इसका स्पॉन्सर भी 19RR ने किया और ये हमेशा सपोर्टिव रहे हैं बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए। सिटीजन काउंसिल त्राल के दर्जनों हामियों ने आज शमा जलाकर आप घर के करीब एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। श्रीनगर में हालिया दिनों एक जवां साल लड़की पर तेजाब फेंकने पर यह एहतजाज किया गया। लोगों ने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और वादी में तेजाब की फरोख्त पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। क्योंकि हमारा जो वादी गुलपोश था, इसमें आज तक ऐसे जुर्म का इर्तिकाब नहीं होता था, लेकिन आज ये पहली बार अगर इस जुर्म का इर्तिकाब हुआ है तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पे कोर्ट में कार्रवाई चला के सिर्फ 1 या 1.5 महीने में इस मुलजिम को फांसी तक पहुंचाया जाए। सयाहती तिजारत से वाबस्ता ट्रांसपोर्टर्स ने आज प्रेस इनकलाब श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। सयाहती
मकामात पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ ये मुजाहरा किया गया। इन ट्रांसपोर्टर्स ने इल्जाम लगाया कि ट्रैफिक पुलिस सयाहों को ले जाने पर उन्हें गैर जरूरी तौर पर हिरासा कर रही है। उनका यह भी कहना था कि कुछ ट्रैवल एजेंसियां सयाहों के लिए गैर तिजारती गाड़ियां इस्तेमाल कर रही हैं। जो भी टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे हमें ट्रैफिक पुलिस कम से कम 5-6 जगह पे नाके लगाते हैं, अलग से डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। आखिरकार हमारा कसूर क्या है? हमारे पास लीगली डॉक्यूमेंट्स है, परमिट है, इंश्योर है। 1,50,000 रुपया हम साल का टैक्स भरते हैं। ये आप समझ लीजिए कि कितना पे हम गवर्नमेंट को देते हैं। बाकी वेटेज जो हमारा है वो अलग से है। और हमें इतना ज़्यादा क्यों सताया जाता है जबकि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। जो कि प्राइवेट गाड़ियाँ चलती है ऑन द रोड, प्राइवेट गाड़ियाँ जो चलती है, जो ब्रोकरों ने यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ लाई हैं, दिल्ली की गाड़ियाँ 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, वो अपनी गाड़ियाँ, ट्रैवल वाले अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं। जबकि हमारे पास 24 लाख रुपए की गाड़ी ऑन द रोड दैट टाइम जो चलती है कि हमें ज़्यादा सताया जाता है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज को गोल्डन कार्ड होने के बावजूद फायदा नहीं मिल रहा है। मरीज के तीमारदार ने अस्पताल इंतजामिया और गोल्डन कार्ड से वाबस्ता मुलाजमीन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गोल्डन कार्ड होने के बावजूद भी अद्वियात नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को वक्त पर इसका फायदा नहीं मिलेगा तो ये स्कीम बेसूद साबित होगी। उधर हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर निसार अहमद ने कहा कि इस मामले का संजीदा नोटिस लिया जाएगा और जो भी इसमें मुलविस होगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। COPD पेशेंट हालत दूर पे गोल्डन कार्ड यह सूरत कहें तुम गोल्डन कार्ड थवन तो न कत अगर तुम 24 घंटे पत अनु करू तो अमिस गई ट्रीटमेंट 24 घंटे पत तुच हालात अम सद पेशेंट सद अक्सर गो अम ब्रो तेल कम बाद बनो गवर्नमेंट स्कीम सहूलियत गरीबन खतर सहूलियत बनो अगर रपी 10 तेल क्या कार्ड है फेरन अकिस बेकिस करो तेल प्राइवेट कुन जाए तेल कम बाद गवर्नमेंट थो सहूलियत या स्कीम या हस्पताल गवर्नमेंट स्कीम अगर नहीं वक्त पे जरूरत यह तेल कम बाद गरीबन बल दो। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने का काम बड़े पैमाने पर जारी रहने से आम लोगों के साथ साथ माहिर माहौलियात ने तशवीश का इजहार किया है। जिले के लेतर तहसील में नाला रंबियारा के किनारे पर गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने के काम से नाले के दोनों किनारों के अतराफ काफी गहरे गड्ढे बन गए हैं। नेवा और जडोरा इलाकों में बादाम की किरवा से मिट्टी उठाने से बादाम के बागात तबाह हो रहे हैं। माहिर माहौलियात का कहना है कि मिट्टी उठाने से जमीन खिसकने के वाकयात में इजाफा होने के साथ साथ काश्त पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। जब सॉइल इरोजन हो जाएगा तो सॉइल इरोजन के साथ में आपकी फर्टाइल लैंड खत्म हो जाती है, आपके फर्टाइल लैंड की मतलब फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। आप कुछ प्रोडक्शन जमीन जो है जो उस प्रोडक्शन के काबिल नहीं रहती है। तो इससे बहुत सारे ये जो सॉइल एक्सट्रैक्शन है इससे बहुत सारे असर जो मैंने भी बोला असरात है जो मैंने भी बोला आपको, फर्टिलिटी पे असर पड़ जाता है, क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, लैंड स्लाइड्स हो जाते हैं। तो इनके रोकने के लिए तो इकदामात कुछ करने पड़ेंगे, इनको सरकार को करने पड़ेंगे और हमें भी थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि इससे क्या बुरे नताइज निकल रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, लोगों को पता नहीं होता। डिग्री कॉलेज त्राल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया था जिसमें वोटिंग की अहमियत को उजागर किया गया और हाजरीन पर जोर दिया कि वो वोट डालने के जमहूरी हक के हवाले से मालूमात हासिल करें। इस मौके पर त्राल के मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा ने एक पेंटिंग मुकाबले में शिरकत की। बाद में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ADC त्राल शब्बीर अहमद रैना ने बताया कि इस किस्म के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्किद किए जाएंगे। भी की है कि हमने क्या करना चाहिए, कैसे हम EP कार्ड की क्या इफादत है, आने वाले टाइम में इसको कैसे हमने और बड़ा चढ़ा कर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम ना कि इलेक्शन के लिहाज से इलेक्शन के दूसरे चाहे हमें कोई लेसन निकालनी है या कहीं पे अप्लाई करना है इसके मल्टी यूजेस है कैसे को यूज़ कर सकते हैं। एंड उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले टाइम ऐसे प्रोग्राम और भी रहेंगे ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। एंड बच्चे हमारे एम्बेसडर्स हैं, इनकी वजह से हर घर में इंफॉर्मेशन जाती है। कठुआ पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी के दौरान 2000 नशा और कैप्सूल्स के साथ 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है।
जानकारी देते हुए एसएसपी कठवा ने कहा कि मुलजमीन के कब्जे से कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस मामले की मजीद जांच कर रही है। पुलिस ने अपनी वॉर ऑन ड्रग्स को कंटिन्यू करते हुए करीब 2000 के आसपास 2 FIRs में हमने कैप्सूल्स जो हैं जो ड्रग एडिक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो पकड़े हुए हैं। और एक उसमें पहला एक जो था वो हमारा जगतपुर में बेरिया पत्तन रोड पे, वहाँ पे हमने 2 लड़कों को पकड़ा था। एक सस्पिशियस मोटरसाइकिल पे जा रहे थे वो, और उनसे 1425 स्पास्मोप्रॉक्सोविन के जो कैप्सूल्स हैं वो पकड़े गए थे। और मुझे लगता है कि हीरोइन और इस तरह के जो कैप्सूल्स की एडिक्शन है यूथ्स में, उस पे हम लोग पिछले काफ़ी देर से कार्रवाई कर रहे हैं। जिलाबंद के मंडी तहसील के दूर दराज इलाके वरान में वाक़े PHC में पहली क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस फराहम कराई गई। इलाके के DDC मेंबर रियाज बशीर नाज ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की फराहमी से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने कहा कि हंगामी हालात में मरीजों को बरवक्त अस्पताल में दाखिल करने में आसानी होगी। जो फर्स्ट एड है वो होगी, और ख़ास तौर से जो ऑक्सीजन वगैरह का इंतज़ाम होगा वो होगा। और ये एम्बुलेंस एक ऐसी है कि 108 के ऊपर कोई भी इसको फ़ोन करके और किसी भी इमरजेंसी वक्त में किसी भी जगह बुला सकता है। तो हम फिर एक बार से पूरी अवाम लॉर्न मोहतरम रियाज साहब का और DC साहब का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर से ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। रोजगार पैदा करने के समत काम करने के मकसद के साथ फौज की 33 RR यूनिट ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत राजौरी के मंगला देवी गांव को सोलर ड्रायर मशीन सौंपी। सोलर ड्रायर मशीन सब्जियों, फलों, जड़ी बूटियों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो खुराक की तमाम ग़िज़ाई खसूसियात को बरकरार रखती हैं। मकामी ख़वातीन को ड्रायर मशीन के इस्तेमाल के बारे में तरबियत दी जाएगी और इस मशीन को तैयार करने वालों की तरफ से मसनूआत की फ़रोख्त में मदद की जाएगी। मकामी लोगों ने फ़ौज की इस इक़दाम की बेहद सताइश की। जिला किश्तवाड़ में फौज की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौजू पर क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया। आज़ादी की कदर करने और बच्चों की तालीमी सलाहियत को फ़रोग़ देने के मकसद से मुकाबले का इनेकाद किया गया। क्विज मुकाबले में दर्जनों बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों का जोश और जज्बा काबिल तारीफ था। 3 बेहतरीन टीमों को मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब में मौजूद हाज़रीन ने ऐसी तकरीब के इनेकाद पर फौज की काविशों को सराहा। SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम ने गंदो और खारा का दौरा किया। उन्होंने छांका इलाके के अवामी नुमाइंदों, सरकर्दा अफराद और बुजुर्गों के साथ मीटिंग की। इनकी शिकायत और मसाइल को बगौर समात किया। इलाके में मुनशियात फरोशों पर लगाम कसने और चोरी की वारदातों को हल करने पर पुलिस की काविशों को सराहा गया। लाखों रुपये मालियत के मसरूक़ा अमलाक की बाजियाबी पर भी पुलिस की कोशिशों की भी तारीफ की गई। कठवा के बरनोटी ब्लॉक के बरवाल गांव में अब्दुल जब्बार नामी खानाबदोश की 40 बकरियां पुरसरार हालत में हलाक हो गईं। मुतासर शख्स ने बताया कि गुज़श्ता रात से नामालूम वजूहात के सबब बकरियों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ। मुतासर अहल खाना ने इंतजामिया से माली मदद की मांग की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जिला शिप हस्बेंड्री ओहदेदार ने कहा कि अमवात की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच टीम को रवाना किया गया है। DDC आरिफल तराल मंजूर अहमद गनाई ने आज अपने हल्के का दौरा किया और अवामी वफूद के साथ मुलाकात करके उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। इस मौके पर BDO ऑफिस तराल में एक मीटिंग के दौरान नए माली साल के लिए मंसूबे को हरी झंडी दिखाई गई। मंजूर गनाई ने मीडिया को बताया कि आरिफल ब्लॉक को मॉडल बनाने के लिए वो वादाबंद है और इस ज़िम्मन में वो इलाके के लिए काम करते रहेंगे। जिलाबंद के मेंढर सब डिवीजन के सरपंचों ने पंचायती राज एक्ट के नफाज का मुतालबा करते हुए खामोश एहतजाज किया। सदर शेराज असगरी की सरबराही में एहतजाज करते हुए सरपंचों ने हुकूमत पर अवामी नुमाइंदों के साथ वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। उन्होंने एक्ट के नफाज में ताखीर से तरक्याती काम मुतासर हो रहे हैं। पंच के स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल कबड्डी और कुश्ती खिलाड़ी यशपाल शर्मा को खराज पेश किया गया। मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ियों ने यशपाल शर्मा की तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाई और उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम शेरपुंज यशपाल शर्मा के नाम रखने की मांग की। अखनूर में सरहदी इलाके परगवाल में BJP की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें गांव की खवातीन को मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। BJP कारकुन नरेंद्र सिंह भाव ने लोगों से हुकूमती स्कीमात से फायदा उठाने की अपील की। ये जो भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो विचारधारा है, आज हर इंसान के साथ, हर लोगों के साथ वो
लोगों के साथ सीधे संपर्क करते हैं। वो रेडियो के माध्यम से ये जो हमारा कार्यक्रम होता है, ये मन की बात, ये हमारे लोगों में अपनी मन की बात को करते हैं। जम्मू राजौरी कौमी शाहराह के नजदीक रहने वाले लोगों ने चौकी इलाके में एक इमरजेंसी अस्पताल कायम करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि शाहराह पर आए रोज सड़क हादसा पेश आ रहे हैं, इनमें कई कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ एक इमरजेंसी अस्पताल की काफ़ी ज़रूरत है। उनका कहना है कि लोगों की देरीना मांग है मगर इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। एक्सीडेंट होता है, नारियों से लेकर ठालके तक बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है और जहाँ पर कोई एक्सीडेंट हॉस्पिटल नहीं है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पर नजदीक आसपास कोई एक्सीडेंट हॉस्पिटल हो ताकि कोई भी जख्मी आदमी हो उनको तुरंत हॉस्पिटल में दिखाया जाए। ये अवाम की यही एक रिक्वायरमेंट है कि जब से देश आज़ाद हुआ अब तक जहाँ का कोई हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ एक्सीडेंट हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है जेन्युइन होनी चाहिए। काफ़ी आदमी की जान बच सकती है। जहाँ से निशारा जाने में आधा पौना घंटा लगता है, रजौरी जाने में 1 घंटा लग जाता है। आगे जहाँ कोई फैसिलिटी अवेलेबल हो, कोई ऑक्सीजन हो या ऐसी चीज़ें हो तो आदमी की जान बच सकती है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।